नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम कर रहे हैं कक्षा चौथी की जो प्रवेश अध्ययन की हमारी पाठ्य पुस्तक है उसका पाठ 21 दूर देश से आई दीदी। तो चलें हम इसको शुरू करते हैं। चलें हवाई अड्डे। मेरा नाम शिवानी है। शिवानी की हम बात कर रहे हैं। मेरे ताऊजी अमेरिका में रहते हैं। कल उनका फोन आया था। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी नीतू कुछ दिनों के लिए हमारे पास भारत आ रही है। उसके ताऊ की जो लड़की है जो अमेरिका में रहते हैं उसकी बेटी नीतू जो है शिवानी और के साथ भारत में रहने के लिए आ रही है। यह पता चलने पर मुझे बहुत खुशी हुई। हमने तय किया कि मैं और मेरा छोटा भाई दीपू दीदी को लेने के लिए पिताजी के साथ हवाई अड्डे पर जाएंगे। पिताजी ने बताया कि हवाई अड्डे पर हमारे देश व दूसरे देशों के हवाई जहाज आते जाते रहते हैं। तो आप यहाँ पिक्चर में भी देख पा रहे होंगे प्यारे बच्चों, अलग अलग देशों के यहाँ पे देखिए हवाई जहाज हैं जो वो आते जाते रहते हैं। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। दीदी से मिलने की उत्सुकता में मैं रात को ठीक से सो नहीं पाई। सुबह 2 बजे उठकर झटपट तैयार हो गई। दीपू सुबह देर तक सोया रहा, इसलिए मैं और पिताजी ही कार से दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे। दीदी का हवाई जहाज हवाई अड्डे पर उतर चुका था। अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमने याद रखना कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में। देखिए यहाँ पिक्चर भी आप देख पा रहे हैं। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो दिल्ली के अंदर स्थित है। चलिए आगे हम चलते हैं। चित्र में दिखाए गए वाहनों के आने जाने व रुकने के स्थान को क्या कहते हैं? देखिए चित्र देखिए आप यहाँ पे। बिल्कुल ये किस चीज का चित्र है? बिल्कुल सही पहचाना प्यारे बच्चों आपने कि ये रेल का चित्र है। बहुत बढ़िया। तो इसी पे हम बात करेंगे। वो पूछ रहा है कि इसके जो ठहरती है रेल उसे क्या कहते हैं? बिल्कुल आपने सही दिमाग, रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। देखिए जहाँ बस खड़ी होती है उसको क्या कहते हैं? बिल्कुल बस स्टॉप या बस स्टैंड जिसे इंग्लिश में कहते हैं। और शिप जहाँ खड़ी होती है, समुद्री जहाज जहाँ आते हैं उसको क्या कहते हैं? सोचिए और यहाँ पे लिखना है आपने साथ में। बिल्कुल बंदरगाह। जो शिप है वो बंदरगाह पर आकर रुकते हैं। मैं दीदी से कई वर्षों बाद मिल रही थी, इसलिए थोड़ी देर तक तो मैं उन्हें पहचान ही नहीं पाई। पिताजी ने उनसे मेरा परिचय करवाया और उनके हाथ से पहिए वाली अटैची लेकर कार में रख दी। घर आकर हमने दीदी से खूब बातें की। उन्होंने हमें कंप्यूटर पर अमेरिका के कई दृश्य भी दिखाए। तो देखिए ये उन्होंने अमेरिका की कुछ तस्वीरें जो थी वो कंप्यूटर पर दिखाई। अब वो आगे पूछता है कंप्यूटर से और क्या क्या काम किए जा सकते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, एक तो कंप्यूटर पे दूसरे देशों की तस्वीर हम दिखा सकते हैं किसी को, और कंप्यूटर से आप क्या कर सकते हैं। देखिए आप जहां भी जाएंगे प्यारे बच्चों वहां आपको कंप्यूटर रखा मिलेगा। चाहे डाकघर है, बैंक है, आजकल पंचायत घरों में भी रखे गए हैं, स्कूलों में रखे गए हैं। और बहुत जहाँ भी आप सीएचसी के अंदर है, कोई फार्म भरवाने के लिए हम जाते हैं वहां भी कंप्यूटर रखे हैं। तो आप सोचें कि कंप्यूटर से क्या क्या काम हो सकता है। तो इसके बाद आपने यहाँ लिखना है कि कंप्यूटर से गणना करना, फॉर्म अप्लाई करना, कोई प्रिंट निकालना। कंप्यूटर से हम बात कर सकते हैं बैठकर कहीं दूर विदेशों में भी। तो दीदी ने बताया कि अमेरिका में साफ सफाई का जो है बहुत ध्यान रखा जाता है। तुम अपने घर व कक्षा में साफ करने के लिए क्या क्या करते हो? तो प्यारे बच्चों यहाँ आप एक पंक्ति में, दो पंक्तियों में लिखेंगे कि आप क्या करते हैं। आप अपने घर में मम्मी की सहायता किस प्रकार से करते हैं साफ सफाई के लिए, या आप जब स्कूल में होते हैं तो आप कौन कौन से काम करते हैं जिससे आपका कक्ष जो है वो साफ रहे। तो आप यहाँ पे जरूर लिखें। इसके बाद हम आगे आते हैं बात मुद्रा की। मुद्रा होता है पैसे, रुपए जिसको हम बोलते हैं। दीदी ने हमें अमेरिका में प्रयोग होने वाली मुद्रा डॉलर भी दिखाई। अमेरिका जैसे हमारे रुपया प्रयोग किया जाता है, वहीं उसी प्रकार अमेरिका के अंदर जो पैसे प्रयोग होते हैं उसे डॉलर कहते हैं। पिताजी ने बताया कि हमारे देश में अमेरिका की मुद्रा से लेन देन नहीं किया जा सकता,
देखिए आप बाजार से कोई चीज या खरीद बेच क्या है डॉलर में नहीं कर सकते, इसलिए बैंक में डॉलर देकर उनके बदले में रुपए लेने होंगे। उसके बाद दीदी पिताजी के साथ बैंक गई। अब पता करो और लिखें हमारे देश में $1 कितने रुपए के बराबर है। देखिए प्यारे बच्चों, ये जो गणना है वो हमेशा कम ज्यादा जो है होती रहती है। तो मोस्टली ये 78 रुपए के करीब आज की हम बात करें तो 78 रुपए हमारे देश के 78 रुपए और अमेरिका का 1 रुपया जो है वो बराबर है। चलिए आगे हम बात करते हैं भारत में प्रसिद्ध नोट व सिक्के। देखिए यहाँ मैं इसको आपको नहीं बताऊंगा, आप खुद देखिए कि ये कितने रुपए का सिक्का है, ये कितने रुपए का सिक्का है और ये कितने रुपए का सिक्का है। बिल्कुल हम इसको देख पा रहे हैं, ये 1 रुपए का, ये 5 रुपए का और ये 10 रुपए का जो है सिक्के हैं। इसी के साथ यहाँ देखिए 100 रुपए का एक नोट दिया गया है जिसको आप देख पा रहे हैं। चलिए वो आगे पूछता है देखो और लिखो 100 रुपए के नोट पर कितनी भाषाओं में 100 रुपए लिखा हुआ है। देखिए अगर आप घर पे 100 रुपए का नोट लेंगे, मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आप खुद इसको कर सकते हैं। आप इसको 100 रुपए का नोट आप घर से पापा से देखने के लिए लें और इसके बिल्कुल बैक साइड में जो आप देख पा रहे हैं इसके विपरीत उल्टी साइड में गिनती में देखें कि उस नोट के ऊपर जो है कितनी भाषाओं में 100 रुपए बिल्कुल बीच में, इसके बिल्कुल बीच में लिखा होता है 100 रुपए। तो वो आपने देखना है कितनी भाषाओं में लिखे गए हैं और यहाँ पर लिखना है तुम उनमें से कितनी भाषाएं जानते हो या पढ़ सकते हो। अब आप उस नोट पे लिखी हुई भाषाओं को आपने ये भी देखना है कि उनमें से कितनी भाषाओं को आप पढ़ पाते हो या जानते हो, तो वो भी आपने देखना है। चलिए हम कुछ आगे चलते हैं। जो लोग देख नहीं सकते वो नोट की पहचान कैसे करते हैं। तो अब ये भी आपने देखना है प्यारे बच्चों की नोट पे क्या कोई ऐसा चिन्ह या कोई ऐसी गणना लिखी है या कोई ऐसी पहचान है जिसे जो लोग देख नहीं सकते, जिन्हें दिखाई नहीं देता, वो भी नोट को पहचान ले। तो आप देखेंगे कि आपके घर में जो भी नोट है उसके ऊपर यहाँ साइड में जहाँ पे हम डंडे लगा रहे हैं यहाँ पे ऐसे डंडे के निशान लगे होंगे हर नोट के ऊपर, 2, 3 या 1। वो उन लोगों के लिए होते हैं जो देख नहीं पाते और ताकि वो नोट को छूकर पहचान सकें। ये लाइनें जो है उभरी हुई होती हैं। चलिए हम आगे बात करते हैं नोटों पर किस बैंक का नाम लिखा होता है। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ सबसे ऊपर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इस नोट के ऊपर भारतीय रिजर्व बैंक। तो हर नोट के ऊपर भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से ये जारी किए जाते हैं। तो आपने यहाँ से भारतीय रिजर्व बैंक ये यहाँ पर लिख देना है। नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। देखिए सिग्नेचर हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देखेंगे तो इस नोट के ऊपर गवर्नर की, जो भी भारतीय रिजर्व बैंक का उस समय का गवर्नर होता है, जब नोट जारी किए जाते हैं तो उसके यहाँ पर गवर्नर के साइन होते हैं। तो आपने यहाँ पर गवर्नर लिखना है। नोट के नीचे बाईं तरफ कोने में और सिक्कों के ऊपर बने चिन्ह को देखो, पता करो कि यह चिन्ह क्या है। देखिए यहाँ पे जो आप ये चिन्ह देख पा रहे हैं जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, अशोक सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। ये देखिए ये चिन्ह की हम बात कर रहे हैं। यह चिन्ह सारनाथ वाराणसी के सम्राट अशोक के स्तंभ के ऊपरी भाग का नमूना है। इसमें 3 दिशाओं में 3 शेर दिखाई देते हैं। देखिए आप देख पा रहे हैं 1, 2 और 3 शेरों की आकृति दिखाई दे रही है। चौथे शेर का मुंह पीछे की ओर है। अब देखिए जो इसके बिल्कुल पीछे है, चौथा शेर यहाँ पर इसके बिल्कुल पीछे होता है, इसलिए वो हमें दिखाई नहीं देता। इसके नीचे भाग में अशोक चक्र है। देखिए यहाँ पे ये क्या है, अशोक चक्कर बना हुआ है जो हम देख पा रहे हैं। इसके बाईं ओर घोड़ा तथा दाईं ओर बैल है। देखिए इसके एक तरफ घोड़ा है और एक तरफ बैल का चिन्ह बना हुआ है। भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को इस चिन्ह को राज चिन्ह के रूप में अपनाया था। इसे राष्ट्रीय चिन्ह या राज चिन्ह हमारा कहा जाता है। हमारे देश की डाक टिकटों पर, नोटों पर, सिक्कों, सरकारी मोहरों और पत्रों पर, जो भी सरकार द्वारा पत्र जारी किए जाते हैं उन पर
इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और ये चिन्ह आपने बहुत सी जगह पर जरूर देखा होगा। तो आपने कभी न कभी चिन्ह जरूर देखा होगा। आपकी सरकार किताबों पर भी ये चिन्ह जो है बना हुआ है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। वो पूछ रहा है राज चिन्ह के निचले भाग में क्या बना हुआ है। तो देखिए इस पहरे की दूसरी जो लाइन है कि इसके निचले भाग में अशोक चक्र है, उसके बाईं और घोड़ा और दाईं और बैल दिखाई देते हैं। तो यही लाइन आपने इसमें लिखनी है। चलिए हम आगे शुरू करते हैं। भारत के किसी महापुरुष को राष्ट्रपिता कहा जाता है। देखिए प्यारे बच्चों, आप यहाँ देख पा रहे हैं महात्मा गांधी जी की यहाँ पे तस्वीर है, तो इन्हें ही राष्ट्रपिता कहा जाता है। तो यहाँ पर इनका नाम आपने लिखना है। महात्मा गांधी को प्यार से किस नाम से बुलाते हैं। तो महात्मा गांधी जी को प्यार से प्यारे बच्चों बापू कहकर बुलाते हैं। आपने अपनी हिंदी की बुक में भी पढ़ा होगा, स्वच्छता के बारे में बापू वहाँ पे लिखा हुआ है। तो इन्हें प्यार से सभी बापू बुलाते हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं। चलो गांव चलें। हम अभी नीतू दीदी से बात कर ही रहे थे कि माँ ने आवाज दी, बच्चों जल्दी तैयार हो जाओ, आज हम सब अपने गांव चलेंगे। मुझे अपने गांव जाना बहुत अच्छा लगता है। हम बस अड्डे पर पहुंचे। पिताजी ने टिकट खिड़की से 5 टिकट खरीदे। गांव के बस अड्डे से घर जाने के लिए हम एक तांगे पर बैठे। देखिए बसें जहाँ खड़ी होती हैं यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि उसे बस अड्डा कहा जाता है। तो जब हम बस अड्डे पहुंचे तो वहां से एक तांगे पर बैठे और दीदी को तांगे की टुक टुक की आवाज बहुत अच्छी लगी। दीदी तांगे में पहली बार बैठी थी, इसलिए शुरू में थोड़ा घबरा रही थी, किंतु बाद में उन्हें अच्छा लगा। मुझे घोड़े पर बहुत दया आ रही थी। वह बेचारा इतने सारे लोगों का बोझ खींच रहा था। देखिए यहाँ पे घोड़ा जो तांगा है आप तस्वीर में देख पा रहे हो, ये तांगा है और आपको उम्मीद है, और ये बैलगाड़ी है जिससे बैल खींचते हैं और तांगे को घोड़ा खींचता है। तो आपने जरूर कहीं ना कहीं इसको देखा होगा। चलिए हम आगे चलते हैं। क्या तुम कभी पशु द्वारा खींची जाने वाली किसी गाड़ी में बैठे हो? यदि हाँ तो तुम्हें कैसा लगा था? देखिए प्यारे बच्चों, ये आपसे पूछ रहा है। अगर आप बैठे हैं तो यहाँ हाँ भरेंगे और आप उसका जिक्र करेंगे, वहाँ जगह के बारे में लिखेंगे जब आप उस गाड़ी में बैठे थे और आपको कैसा लगा था। क्या तुमने कभी किसी पशु को तकलीफ में देखा है? देखिए पशुओं की तकलीफ के बारे में हो सकता है कि पशु कमजोर हो या सर्दी में बाहर जब खड़ा होता है तो हो सकता है तकलीफ में हो। तो आप बताएं कि क्या आपने भी कभी किसी पशु को तकलीफ में देखा है, या आप हाँ या नहीं में जवाब दे सकते हैं। ऐसी हालात में तुमने उसकी किस प्रकार मदद की? तो यहाँ पूछ रहा है कि आपने उस पशु की जो मदद है वो कैसे की थी। तो वो भी अगर आपने उसकी कुछ मदद की थी, उसको घास खिलाया था या उड़ने के लिए कुछ दिया था, तो आप यहाँ पर जरूर लिखें। यदि एक टिकट की कीमत 18 रुपए हो तो पिताजी ने 5 टिकट के लिए कितने रुपए दिए थे? तो आपने यहाँ बताना है। देखिए आप 18 को 5 बार जोड़ सकते हैं या 18 को 5 से गुना कर सकते हैं, या सीधा पहाड़ा पढ़ सकते हैं 18 का, 18 पंजे 90। तो यहाँ ने पिताजी ने जो पैसे दिए थे 5 टिकटों के लिए वो हुए 90 रुपए। चलिए हम आगे चलते हैं। आओ ये भी करें। देखिए कुछ चित्र यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, चित्र अलग अलग आपको दिए गए हैं, आपने इन सभी को पहचानना है। तो चित्र देखो और लिखो, कौन चले जमीन पर। तो आपने देखिए इन चित्रों को देखकर बताना है कि इनमें से जमीन पर कौन चलता है। तो आपने यहाँ उसका नाम लिखना है दोनों का, बिल्कुल, बैलगाड़ी और बस। तो ये दोनों क्या है, जमीन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन वो पूछता है कौन उड़े हवा में। तो प्यारे बच्चों हवा में बताएं इनमें से कौन उड़ता है। बिल्कुल, देखिए हवाई जहाज यहाँ पे हवा में उड़ता है और हेलीकॉप्टर। तो आपने इन दोनों के नाम यहाँ पे लिख देने हैं। कौन तैरे पानी में, तो इन चित्रों में बताना है पानी में कौन तैरता है। बिल्कुल, आप एकदम से पहचान गए हैं, बोट, किश्ती और जो है जहाज, समुद्री जहाज जो है पानी में तैरते हैं। तो आप इनको यहाँ पर लिखेंगे। चलिए अब आगे हम चलते हैं। 1 रुपए, 5 रुपए व 10 रुपए के सिक्के लो
कागज के नीचे एक सिक्का रखकर उसके ऊपरी भाग को पेंसिल से रगड़ो और देखो। देखिए प्यारे बच्चों, आपने यहाँ क्या करना है, एक 5 रुपए का सिक्का या 1 रुपए का या 10 रुपए का सिक्का लें और उसको कागज के नीचे रख लें। अब आपने ऊपर क्या करना है, उसके ऊपर पेंसिल जो है फिरानी है। तो आप देखेंगे कि जो उसकी आकृति है, जो उसका चित्र है, कुछ कुछ वो कागज के ऊपर उभर आया है। कागज पर सिक्के का चित्र अंकित हुआ या नहीं, तो आप यहाँ हाँ या नहीं लिखेंगे, पहले आप करके देखेंगे, उसके बाद यहाँ लिखेंगे कि आपका चित्र बना या नहीं। सिक्के के ऊपरी भाग पर क्या लिखा हुआ है, तो आपने ये देखना है कि सिक्कों के ऊपरी भाग पर, देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 5 रुपए 10 रुपए, तो इसके ऊपरी भाग पर क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पर वो चीज आपने लिखनी है। सिक्के के निचले भाग पर क्या अंकित है, तो सिक्के के ऊपर और नीचे दोनों साइड के जो भाग हैं उनमें आप देखकर बताएंगे कि नीचे क्या लिखा हुआ है। देखिए ऊपर आप नीचे इसको 2 भागों में बांट सकते हैं, या इसको देखकर इसकी संख्या या इसके ऊपर देखें हिंदी में कुछ लिखा हुआ है या नहीं। चलिए, हम सिक्के के निचले भाग पर अंकित की हम बात कर चुके हैं। घर के बड़ों की सहायता से पुराने समय के सिक्के इकट्ठे करें, उन्हें देखें और बताएं। अगर हो सकता है प्यारे बच्चों, तो आप अपने घर में जरूर पूछें कि कहीं हमें पुराने सिक्के जो इससे पहले जो चलन में थे वो प्राप्त हो सकते हैं क्या, उन्हें आप इकट्ठे कर सकते हैं, या अपने बड़ों से, अपने दादा दादी से इस बारे में बात कर सकते हैं कि पहले जो है सिक्के कैसे चलते थे। आजकल प्रचलित सिक्कों और पुराने समय के सिक्कों में क्या भिन्नता थी, इस पे भी आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ बात कर सकते हैं कि पुराने सिक्के कैसे होते थे और आज सिक्के कैसे होते हैं। प्रत्येक सिक्के पर कौन सा वर्ष अंकित है। अब आपने क्या करना है प्यारे बच्चों, कुछ सिक्के आप ले सकते हैं, 1 का, 2 का, 5 का या 10 का, तो उसमें आप देखेंगे कि उन सिक्कों पर कौन सा वर्ष अंकित है, साल कौन सा लिखा है। देखिए जो यहाँ सिक्के का 5 लिखा होता है या 10 लिखा होता है, इसको बिल्कुल नीचे जो है साल लिखा होता है, वर्ष लिखा होता है कि ये किस वर्ष बना है। तो ये भी आप जरूर देखें और यहाँ पर लिखें। अपनी जान पहचान के कुछ लोगों के नाम और उनके फ़ोन नंबर लिखें। देखिए यहाँ पर आपने क्या करना है, नाम लिखना है। मान लीजिए आपके ताऊ हैं, ताई हैं, जो दूर रहते हैं किसी गांव में, उसका आपने यहाँ नाम लिखना है और यहाँ सामने उनका फ़ोन नंबर लिखना है। आपके मामा जी हैं, आपके मौसा जी हैं, आपकी बुआ है, आपके फूफा जी हैं, इन सभी के आपने, अगर हो सकता है 5 सदस्यों के कम से कम आप यहाँ पर नाम लिखें। अब वो कहता है कि आओ अब रोल प्ले करते हैं। रोल प्ले का मतलब होता है नाटक करना, जिस प्रकार से हम फिल्मों में या नाटक में देखते हैं, अभिनय करना। कल्पना करो आपकी कक्षा में एक बस है। अब हम कल्पना कर सकते हैं कक्षा में सबसे आगे बैठा हुआ बच्चा ड्राइवर के रूप में कक्षा बस चलाए। देखिए जिस प्रकार से आपके बेंच क्लास में लगे होते हैं, तो आप उसे बस की शक्ल में भी इसे कर सकते हैं। एक बच्चा कंडक्टर के रूप में सभी बच्चों से रुपए पैसे लेने का अभिनय करते हुए टिकट दे। एक अन्य बच्चा टिकट चेकर के रूप में टिकट की जांच करे। बच्चे अपने अनुभव के आधार पर बस में संतरे, कंघियां, किताबें आदि बेचने वालों के रोल भी कर सकते हैं। कंडक्टर बनना बच्चा रास्ते में हर स्टॉप की सूचना देता रहे। प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ नंबर 21, जिसकी आज हम बात कर रहे थे, दूर देश से आई दीदी। तो आज हम इसको कर रहे थे, उम्मीद है आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले इसी प्रकार के एक अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। हेलो दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। थैंक यू।